अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडागॉजी की, लेकिन जो आज बायोलॉजी का एसएसटी बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसमें से जो पेडागॉजी आई है, क्योंकि कल जनरल लाइन में भी इनमें से कोई आ सकता है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट एजुकेशन सेंटर ऑफ चाइल्ड। तो इसमें हमारे पास आएगा होम। ये आप अगर क्रक्स ऑफ एजुकेशन में पढ़ें, ये लिखा भी हुआ है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज़ वर्ड इकरा। लेकिन जो मुझे लगता है वो ऑल ऑफ दीज भी आ सकता है, क्योंकि नॉलेज भी होती है, टीचर भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज। लेकिन ज़्यादा कभी चांसेस हैं इसके कि वर्ड इकरा है, तो इसलिए इसको मिटा देते हैं। नॉन फार्मल एजुकेशन इज़ आल्सो नाउन एज डिस्टेंस एजुकेशन। नॉन फार्मल जो होती है उसमें आपको स्कूल तो नहीं जाना पड़ता, तो कहीं से भी ले सकते हैं। जिस तरह लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन वो फार्मल है। Which teaching method involves students working together in a small group to achieve a common goal? तो ये आएगा कोऑपरेटिव लर्निंग। ये भी क्रक्स ऑफ एजुकेशन में लिखा हुआ है। अथॉरिट अथोरो अथोर ये एक तो मेरी ज़बान स्लिप हो जाती है। अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोस्ट सूटेबल। अथॉरिटेरियन मॉडल कौन सा होता है जिसमें अथॉरिटी जो सारी होती है वो टीचर के पास होती है, ठीक है। तो वो किसके लिए सूटेबल होता है? डिसिप्लिन के लिए। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप फर्स्ट। तो नीड असेसमेंट, पहले सबसे पहले आपने जांचना है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ प्राइमली यूज टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग। ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, और समेटिव जो होता है वो आफ्टर द लर्निंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो पहले तो मैंने इसका समझा था इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, लेकिन बाद में कंफर्म जब मुझे किसी ने बताया भी है तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर है, ठीक है। द वर्ड करिकुलम इज़ अ लैटिन। ये एक तो आपने ये भी याद रखना है कि ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये कल भी शायद पूछ सकते हैं, तो इसका होगा रनवे और पाथवे होता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास जीन आर द यूनिट मेनली एसोसिएटेड विद। किसके साथ एसोसिएट होती हैं ये? हेरिडिटी के साथ। इन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड सिलेबस। ये भी क्रक्स ऑफ एजुकेशन में मौजूद है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देखें कंफ्यूज करने के लिए एंड बी दिया। अक्सर जो लोग होते हैं वो एंड बी चूज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गाइडेंस इज। अब देखें इसमें प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल और पार्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल ये काउंसलिंग में होती हैं, रिजॉल्व होती हैं, ठीक है। उसके लिए काउंसलिंग की जाती है। गाइडेंस कोई भी हो सकती है। उसमें सेंट्रल पॉइंट कौन होता है? सेल्फ ऑफ एंड इंडिविजुअल। समझा आपको इसलिए रहा हूँ क्योंकि कल भी पेपर है, तो ताकि आपको इशू ना हो। द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज एसेंशियल सो दैट everybody should perform duty according to his abilities. Everybody get harmony with the society. तो both A and B को आंसर नंबर डी। Which term refer to the consistency of a test in measuring what it intend to measure? देखें यहाँ पे दो वर्ड हैं, कंसिस्टेंसी और what it intend to measure। अब देखें पहला आंसर क्या दिया हुआ है? वैलिडिटी। क्यों? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ेंगे what it intend to measure तो वैलिडिटी कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट टर्म रेफर टू द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी को कौन सी टर्म रेफर करती है? रिलायबिलिटी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। ये मैंने आपको बताया है कि ये एक कंसेप्चुअल पेपर था, मतलब एक आपको तोड़ मरोड़ के चीज़ें बताई हुई थी, आया था आसान। जिन्होंने कंसेप्ट से पढ़ा था उनके लिए आसान था। इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग द टीचर रोल इज़ फैसिलिटेटर। ये भी क्रक्स ऑफ एजुकेशन में मौजूद है। मैंने बहुत सी दफ़ा ग्रुप में भेजे भी हैं, देख सकते हैं आप। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, दोबारा ज्वाइन कर लें। विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व द लीडर मेकिंग डिसीजन विद लिटर इनपुट ऑफ ग्रुप मेंबर्स। आप देखें डेमोक्रेटिक में क्या होता है? सब लोग जो होते हैं ना वो हिस्सा लेते हैं डिसीजन में, लेकिन अथॉरिटेरियन स्टाइल में क्या होगा? सिर्फ जो लीडर होता है वो लेता है डिसीजन, लेकिन बस उनसे जो ग्रुप मेंबर होते हैं उनसे पूछ लेता है। इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट इन विच देयर इज़ अ ऑल ऑफ दीज टॉलरेंस वगैरह सब कुछ होता है। एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम फ्राम द एजुकेशन आर रेफर्ड एज एम। ये तो आम सी बात है। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज आल्सो नाउन एज। आप देखें इसमें टीम एक्टिविटी साथ दिया तो साथ इन्होंने
ग्रुप समरी भी दे दिया। वो इस वजह से दे दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हों, लेकिन असल में इसका है रिले समरी। आंसर नंबर सी। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी इज एफिशिएंसी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम एनसीसी इन स्कूल इज। अब देखिए ये कंसेप्चुअल है। स्कूल में, यहाँ पे आप पढ़ें स्कूल, तो स्कूल में जो है इंटरटेनमेंट नहीं होती है, सोशल वेलफेयर नहीं होता है, तो क्या बचता है, लीडरशिप ट्रेनिंग। तो ये वाला इसका करेक्ट है। अगर आपको आता नहीं है, मैं इस तरह से कंसेप्ट के तौर पे बता रहा हूँ। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास आर कॉल्ड कोर्स। ये भी क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक में दिया गया है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, उस बुक को पढ़ लें खुदा के लिए। अगर आपको बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और क्रक्स ऑफ एजुकेशन भी मुझसे ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।